प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। प्रणाम जो जी, आदरणीय संचालक महोदय हमारे, फिर से एक बार हम आज 7वें भाग में अपने सतरंग के और 1536वें कार्यक्रम में और इस वर्ष की यानी कि 5वें वर्ष की 126वीं शाम में प्रवेश कर गए हैं। तो आदरणीय उपस्थित हमारे तिलकराज जोशी जी, सादर अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम है। और हल्द्वानी से कालाकोटी जी को प्रणाम के साथ स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम शुरुआत यहीं से कर देते हैं, भी दो ही लोग हैं कि धीरे धीरे जुड़ते रहते हैं। तो शुरुआत में माँ शारदों को एक प्रणाम करते हुए शुरुआत करते हैं। मैया शारदे ओ मैया दिदे भागियो बरदाना, ओ मैया शारदे ओ मैया शारदे वीणा वादनी, ओ मैया दिदे भागियो वरदाना, ओ वीणा वादनी, ओ वीणा वादनी। यो घड़ी में छू परीक्षा छाया तेरी चैछ, यो घड़ी में छू परीक्षा छाया तेरी चैछ। माया मोह छोड़ सब भक्ति तेरी चैछ, माया मोह छोड़ सब भक्ति तेरी चैछ। शक्ति दिली जब तुम्हें कह, शक्ति दिली जब तुम्हें कह, ल्यूल तेरो नाम। मैया शारदे ओ मैया दिदे भागियो वरदाना, ओ मैया शारदे ओ मैया शारदे। तो स्वागत है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय जोशी जी को आमंत्रित करूंगा। जोशी जी, तिलकराज जोशी जी को। जोशी जी, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता ले, जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। आप सादर आमंत्रित है। और आदरणीय खिलानंद जी का भी स्वागत है, प्रणाम है, अभिनंदन है। धन्यवाद पांडे जी। आज लोग बाग अभी उपस्थित कम ही हुए हैं, तो ठीक है, मेरे को आपने आमंत्रित किया है। अभी सबरंग ही कार्यक्रम चल रहा, तो एक फिल्मी गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा कितना गा पाता हूँ। ये फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है थे, तो कोशिश करता हूँ सुनाने की। ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा रोको कोई। ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा रोको कोई। ओ बसंती बन के पत्थर हम पड़े थे सुनी सुनी राह में, के पत्थर हम पड़े थे सुनी सुनी राह में। जी उठे हम जल से तेरी बाई बाह में, छीन कर नैनों से काजल, ना जा रे ना रोको कोई। ओ बसंती
पावन पागल नजर न रोको कोई ओ बसंती याद कर तूने कहा था प्यार से संसार है याद कर तूने कहा था प्यार से संसार है हम जो हारे दिल की बाजी ये तेरी ही हार है सुन ले क्या कहती है पायल नजारे ना को कोई ओ बसंती पावन पागल नजारे रोको कोई ओ बसंती। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद आपको। क्या बढ़िया, बहुत ही सुंदर गाया बहुत आपने। बढ़िया, धन्यवाद। और डॉक्टर गोपाल कृष्ण आवाज जोशी में जी भी भी जुड़ गए हैं बागेश्वर से। गोपाल कृष्ण जोशी जी आदरणीय प्रणाम, आपको स्वागत अभिनंदन है। जय। और अभिनंदन डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी का और हमारे दिल्ली से बिष्ट जी का सादर अभिनंदन है, स्वागत है और प्रणाम है दोनों को। प्रणाम सर। इसी के बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे वरिष्ठ रचनाकार इस पटल के गोपाल बिष्ट जी, गोपाल बिष्ट जी, रातक खरम लाद धरी, रातक खरम लाद धरी दिन का पछुने रही, रातक खरम लाद धर दिन का पछुने रही, थुल हुन के मनखी, थुल हुन के मनखी और नन हुन रही, थुल हुन के मनखी और नन हुन रही। तो बेटे जो तुम्हारा स्वागत छो। सम्मानित की पटल में प्रणाम करनु। आपको सुंदर संचालन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो पहाड़ भाई किसको को नहीं जाड़ जी बोल जी के मानी कंप्यूटर तोड़ जी करना बहुत खुशी बात है। अब तो डॉक्टर लगा जो यूले कोड भगई संगम होगा कि नहीं है कने ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। उसे ये गीत बिना सुनो नो अभी तक ऑडियो में सुनो आपको। काई तो पलटी मजी धम्याल तो लाल छु, काई तो पलटी मजी धम्याल तो लाल छु, निजा कुन्नो तसिक तो को लगे 16 साल छु। अच्छा, अल्ले बटी जाचे जब तू इथा उठा हुनी के कोने नी उनो तो को देखनी अकनी। अल्ले बटी जाचे जब तू इथा उठा हुनी के कोने नी उनो तो को देखनी अकनी। के होला है जिन जब अल्ले बतो हाल छु, निजा कुन्नु तसिक तू को लगी 16 साल छु। पाऊंग जे अठी तुझे गुलाब जकली, हिटी छे ठसल अजी जन्म तली महली। पाऊंग जे अठी तुझे फूलों कसी कहली, हिटी छे ठसल अजी जन्म तली महली। ये हिटूनी दुनी हिटी के गजब चाल छु, निजा कुन्नु तसिक तू को लगे 16 साल छु। उन्यू कसी झून छटू, उन्यू कसी झून छटू फूलू कसी कहली, हिटी छठसल अजी जन्म तली महली। हिटूनी दुनी हिटी के गजब चाल छु, निजा कुन्नु तसिक तू को लगी 16 साल छु। मिजा तली जिया निचन तू को हत काना, दुनी में नी देखा मिले तुझा जन बाना। दुनी में नी देखा मिले तुझा जन बाना,
निजाता लीजिया निचंट को हत काना मने कीच सेठ त्याचा मुख मला माल छु निजानु तशिक तुकू लागे सोलू साल छु दुनी जेचा वाहू जाहू त्या खोट बडणी तू हशीच जब आजी फुल जा झडणी दुनी जेचा वाहू जाहू त्या खोट बडणी तू हशीच जब आजी फुल जा झडणी जल पते हसनी सुणी उकुणी मलाल छु निजा कुन्नू तसिक तुकू लागे सोलू साल छु दुनी है अलग फैशन त्याला तू लुकुड कैली जी बड़ू छे तो तुम्ही जाता टुकुड दुनी है अलग फैशन त्याला तू लुकुड कैली जी बड़ू छे तो तुम्ही जाता टुकुड साची साची बता थे त्या कमे माया जाल छु निजा कुन्नू तसिक तुकू लागे सोलू साल छु ये फोटो जा खेचनी त्या तू आँखों का चश्म बाट है बाट जाचे जानी को नसम ये फोटो जा खेचनी त्या तू आँखों का चश्म बाट है बाट जाचे जानी को नसम ये जवानी समावण न भतव बबाल छु निजा कुन्नू तसिक तुकू लागे सोलू साल छु ये काही तो पलटी म्हणजे धम्योल तो लाल छु निजा कुन्नू तसिक तुकू लागे सोलू साल छु धन्यवाद आप लोगों कुछ पद भूल गयो छबो लेखन चले तो तुम्हारे पिछानु क्या बात है बिष्ट जी निजा कुन्नू तसिक तो सोलू साल छु तो जो बिष्ट जी कोई विषय छोड़ी नहीं थी खेती पाती और यहाँ गाड़ गधियार चेली बेटी और बकायदा जीवन बेटी को मरण तक सारी कविता पढ़ रही तुम बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद तुमको ये तो बढ़िया बढ़िया रचना हमको सुना दिशा और यह क्रम का आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी उपस्थित छन डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित करना डॉक्टर साहब अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम आदर व सम्मान का प्रेम आदर व सम्मान का क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को मैं पहले बहुत बहुत प्रणाम करनो जोशी में आवाज होने छो असल में मैं देहरादून जा रही हूँ आज या जो छो 80 आरटी में एक हमारे भाषा विषय कार्यक्रम चल रहा है तो आजकल में हमारे भाषा में या पूर्व पाठ्यक्रम में नई बात है कि यश कविता की जाओ जब में कि सब भाषा में प्रयोग हो जाओ और जय द्वारा कि हम अपन भाषा में प्रचार कर सकनो तो मेरे पास कोई ऐसी रचना तो नहीं मेरे पास आज समय थी तो मेरे मन में विचार आके मिल कवि गोष्ठी रोज जोशी द्वारा संचालित मोहन कीर्ति में हो तो ज्वाइन करण जाए कबीर तो भी भावना में आप लोग ने बीच में गुमानी पंक्ति जो हमारे आदि कवि कही जानी कुमाऊनी उना द्विपंक्ति में आपको सुनना चाहते यदि आप अनुमति हो तो आजकल असल में कह चुकी यहाँ बहुभाषिकतावाद एक शब्द चल रहा तो मिल अपने एक विचार धरो यहाँ बीच में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में और याले मिल विचार धरो कि हमारे जो पुराने कवि छन उन्हें लीधु भाल भाल रचना लिखी कि एक का रचना में 4 भाषाओं को प्रयोग करो तो यह प्रसंग में मैं एक गुमानी पंक्ति सुनना चाहूं उन्होंने जो लिखी हुई जो बाजे लोग त्रिलोकी नाथ शिव की पूजा करें तो करें वे भक्त गणेश का जगत में बाजा हुनी तो हुनन रामनो ध्यान भवानी का चरण में गर्दन कशैले गरन धन्यात्मा तुल धामनी है रमते रामे गुमाने कवि असल में उन्होंने पहल पंक्ति में जो हिंदी रचना लिखी उन्होंने बाजे लोग त्रिलोकी नाथ की पूजा करें तो करें दूसर में कुमाऊनी धरी उन्होंने क्वे भक्त गणेश का जगत में बाजा हुनी तो हुनन तीसर में उन्होंने नेपाली भाषा प्रयोग करो रामनो ध्यान भवानी का चरण में गर्दे कशैले गरन और चौथों पंक्ति जो संस्कृत में लिखी जो धन्यात्मा तुल धामनी है रमते रामे गुमानी कवि
तो वास्तव में जो आज हमें नई शिक्षा नीति को है कि अधिक से अधिक भाषा में प्रयोग करो, तो 18वीं शताब्दी में जो उन्होंने कविता लिखी उन्होंने कम से कम 4 भाषाओं के में प्रयोग करो। तो आज ले हमारे जो साहित्य छो पुराना साहित्य जो छो आज ले प्रासंगिक गुणों जगह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बात का कोण लाग रहे। तो और यही प्रसंग में ये ह्यूना महन लाग रही, और ह्यूना महन में हमार पर्वतीय जीवन कदू समृद्ध छी और लोग ने कश सोच सी वी विषय में गुमानी जी के एक रचना छो। और आजकल तुम लोग सब मडुआर वाट खाना नला, लाई साग खाना नला, और सब लोग उनका घाम भर लागू आजकल ह्यून में। तो उन समय पर एक वास्तु हम आपको घर कशी बनू चे वो विषय पर एक रचना उन्हें छो। कुण कुणो रट हो कणिक मडुआ को, कुण कुणो रट हो कणिक मडुआ को, हो साग या लूण हो, घर को घ्यो आंगुले को हो, भुटन सु या तेल चोख्योण हो, ह्यूना भेण प्रभात धाम दिल में या ब्याल के तैल हो, पाड़ो लाख उनको सदा हो साग हरियो, मेलो भलो गैल हो। इदु फुल बात उन्होंने कह गयो कुण कुण मडुआ रट हो और ये का हरी साग हो, और घर घ्यो हो घर बड़ाई घ्यो, और ये आंगुल घ्यो यदि रोट में लग जाओ तो रोट बड़ो गैल सैल हजा, या केला नहती चेला चोहण तबला हो। और ह्यून घर मकान बहुण उन्हें को बता कि ह्यूना महण प्रभात धाम दिल्ली में, ह्यूना महण में हम घर यह जाग में होने रत्ते घाम हमें दे में जाओ, और बाड़ो लाग आप बाड़ में लगी हुई साग, बाड़ो लाग कुनको सदा ही साग हरियो, मेलो भलो गैल हो। और जदुल हमारे पास पड़ोसी लोग छन सब बड़ो गैल मेल बेल से हाथ पे दी रोला हमले और हमारे देश ले समृद्ध होल। यह बात उन्होंने अब रचना में कहे। और मैं आजकल बार बार जब मैं एससीईआरटी एनसीईआरटी में जानू तो यह बात उनका धन्य कि हमारे तक विद्वान कवि हवीजन और वर्तमान में हमारे कवि लोग काम करनी, तो और हमेशा साहित्य प्रासंगिक रू कब भले पुराण नहीं हुन। तो आज ल गुमानी जस कवि ने रचना को हमारे एनईपी में एक ढी जानो, और मैं जाग जाग इनका धनी। तो आज मेरे पास कुछ समय जी मन में विचार आ कि मैं आपको द्विपंक्ति गुमानी पंक्ति जो आप लोगों को समर्पित करूं। तुम समय दे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये हमारे जोशी जी का जिनका ये पटल चल रहा है उनका उद्देश्य ही यह है कि हम इस तरह से विविध भाषाओं को जी अपने एक उसमें लाएं। इसलिए आपके पटल में हमारे सप्ताह में एक सप्ताह हिंदी का चलता है, एक सप्ताह पहाड़ी का चलता है, एक सप्ताह आपका गढ़वाली का चलता है, जौनसारी का चलता है, इस तरह से चलता है। और साथ ही साथ एक हफ्ता जो ये आज का है ये इसीलिए है कि हम इसमें कुछ उन भूले बिसरे कवियों के विषय में बात करें, चर्चा करें, उनकी कविताओं को प्रस्तुत करें, जिससे कि हम उन हमारे पूर्वज कवियों से जुड़ सके और उनकी महत्ता को हम समझ सके। आपने बहुत अच्छी तरह से गुमानी कवि के विषय में बताया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार गोपाल कृष्ण जी। आपने हमने तो नाम सुना था, आज पहली बार आपने धन्य कर दिया हमको। आदि कवि हमारे कुमाऊनी कवि जी जो उन्होंने कविता सुनी थी 2 लाइन 4 लाइन जदलो सुने, बहुत बहुत धन्य हो गया। हम नाम सुनो से आदि कवि सन हमारे गुमानी पंजी को बेर बहुत बहुत धन्यवाद आभार। तो हम लोग सर अपन बात का अगिन नहीं धर पाए, जैसे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी उन्नायक मानू, लेकिन यदि हम हिंदी साहित्य को देखनू तो गुमानी पंत जी इन हबेला पहली जो गुमानी रत्नावली लिखी, और आज ले पर रिसर्च चल रहा, लेकिन हम आपको अपडेट नहीं कर पाए, आप लोगों का अगिन नहीं कर पाए। तो और लोग ना नाम उड़ो, लेकिन गुमानी जी नाम बहुत विशेष रूप आदि कवि रूप में नहीं उड़ो है, लेकिन एक बार उल्लेख हुआ है, किसी ने किया है इनका उल्लेख आदि कवि के रूप में किसी ने किया है जी, तो पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। किसी एक साहित्यकार ने इनका नाम आदि कवि के रूप में किया है, बड़ा अच्छा लगा। केवल एक मात्र उन्होंने ही किया है, आपका ही कहना, जबकि वे उनका उल्लेख हमेशा होना चाहिए था, हर साहित्य में होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो पाया। चलो, लेकिन आज एनईपी जो है इस चीज को ले रही है और एक नया साहित्य हम लोग निर्माण कर रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भी ये बात आई थी। तो गुमानी पंत जी वास्तव में आदि कवि और हम सबके लिए आदरणीय है, और हमारा सौभाग्य कि हमारे कुमाऊं के ही वो थे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जी कुछ दिखा रहे थे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया और मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। ये किताब है डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी की, पर्वोत्सव मीमांसा।
बहुत सुंदर किताब है। इसमें पूरे 30 त्योहारों के बारे में आपका विस्तृत वर्णन है। अन्य किताबें भी हैं डॉक्टर साहब की, और बहुत अच्छा लिखते हैं। संस्कृत में, हिंदी में, कुमाऊनी में, सभी भाषाओं में आपकी पकड़ है। तो ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है और इसको ज़रूर पढ़ें आप सभी लोग। धन्यवाद आपके सुंदर गुमाने जी के इन 2 कविताओं को आपने हमारे समक्ष रखा, और अन्य लोग भी इसमें प्रयोग करेंगे तो ये अच्छा होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लता जी भी जुड़ गई, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जय। धन्यवाद जोशी जी का, हमको आज डॉक्टर साहब से परिचय कराने का, मिलने का मौका मिल गया। जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पटल में उपस्थित है गई प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी में, स्वागत छो, प्रणाम छो। और लता नाम से भी हमारी उसमें आई हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। और इसके बाद मैं अपने फिर वरिष्ठ साथी डॉक्टर कलाकोटी साहब को आमंत्रित करता हूँ। कलाकोटी जी, इस दुनिया में माँ से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तो माँ के बारे में हर कलाकार अपनी कला को अपना नाम देता है, हर कलाकार अपनी कला को अपना नाम देता है, लेकिन माँ जैसा कलाकार दुनिया में कोई नहीं है जो स्वयं बच्चे को जन्म देकर पिता का नाम देती है। आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद दिनेश पांडे जी। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी, डॉक्टर खिलाराज जोशी जी, गोपाल सिंह बिष्ट जी और गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, सबको नमन करते हुए, और बाकी साथी हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी, विद्वान प्रकाश चंद तिवारी जी, मोहन जोशी जी और लता जी, और उसके अलावा जो भी हैं पटल पर उपस्थित हमारे गोपाल कृष्ण जी, आज मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, पहले भी वो एक बार आए हैं जी। तो लता जी, सबको नमन करते हुए, आज मैंने ये मोहन जोशी सबरंग का इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है। तो हमारे विभिन्न गुलदस्तों को, फूलों को मिला के एक गुलदस्ता जो मोहन जी ने बनाया है, तो उसमें कुछ हमारे जो रेगुलर लोग रहते हैं उनकी कलाकारी को मैं एक अपनी रचना के रूप में बताना चाह रहा हूँ। और कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैंने सबका वर्णन कोशिश की है। कभी कभी कोई शब्द किसी को पिंच हो जाए तो उसके लिए पहले ही माफी चाहता हूँ। तो सुनिएगा, मोहन जोशी जी। मोहन माला ज्ञान की पिरोए, निर्मल मधुर उसका राग। निर्मल जी राग भैरवी, राग यमन बहुत गाते हैं। मोहन माला ज्ञान की पिरोए, निर्मल मधुर उसका राग। जन कभी सत्य उजागर करे, जन कभी जनुदा सत्य उजागर कर, वो आज की हालत को बताते हैं हमेशा। जगाए जन जगती का भाग, वो कहते हैं सावधान रहो, आज समय ऐसा आ गया है। मोहन माला ज्ञान की पिरोए, निर्मल मधुर उसका राग। अब हसमुख जी आ गए दिल्ली में। हसमुख हंसी कला में निपुण, पाताल लगाए आग। हसमुख जी। गोपाल जी गोपी चंदन सुगंध सुनाए। गोपाल दास सुन लियो अपने तारी। गोपाल जी गोपी चंदन सुगंध सुनाए पूर्व जन्म के सभी अनुराग। जन्म से मरण तक के सब सुनाते हो। प्रकाश जी प्रथम प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी सरल सुघड़ छंद शैली के बोल, त्याग भक्त की धारा बहाए जो निर्मल गंगा नमो। अब प्रकाश जी दूसरे आ गए हमारे संस्कृत के प्रकार ने। प्रकाश प्रेम पिरोए हर मोती में, प्रकाश प्रेम पिरोए हर में मोती में, फिर भी रहे विराग। ज्ञान दीप से जग को रोशन, बांधे भक्ति प्रेम का धार। मोहन
माया ज्ञान पिरोए निर्मल मधुर उसकारा। शील शील स्वभाव कृपालु शीला जी, बरसाए सुगम ज्ञान शील का ज्ञान। खिलखिलाते खिलानंद जी, हर स्वर में बसता विद्या ज्ञान। वो हर चीज में अपना ज्ञान देते हैं बुजुर्ग होने की वजह से। युवा रंगरूट दिनेश जी और मैं भी रंगरूट है। युवा रंगरूट दिनेश जी, मुझसे है अच्छे। उत्साहित भरते रंग जहां में, ललित कलाओं के ललित जालंधरी। जालंधरी ललित जी आज है नहीं। ललित कलाओं के ललित जालंधरी, रामायण महाभारत का लेते संज्ञा। भावपूर्ण भगवती जी, प्रेम दीप हरदम हृदय में जलाए। शोभा जी शोभन कोकिला तान सुनाए, मोहन पटल को हरदम मधुमय बनाए। उनका जो है मधुर कंठ है। दीपा जी के भजन उज्जवल, दीपा जी के भजन उज्जवल, हरदम नई सीख शब्दों में बसता स्नेह सरल, मन का अधियारा मिटाए। अब तिलक राज जी आ रहे हैं हमारे यहाँ आखिरी में। भीष्म पिता है जैसे दृढ़, भीष्म पितामह जैसे दृढ़, साहित्य के तिलक राज महान। ज्ञान का शुभ तिलक लगाए, शब्दों को देते उत्तम मान। हर रस के ज्ञाता तिलक जी, हर रस के ज्ञाता तिलक जी, माधुर्य जिनकी पहचान। भावों की अमृत धारा में लिखा है मैंने अब उनके बारे में। भावों की अमृत धारा में लिखा है मैंने, प्रेरणा स्रोत जीवन का गुणगान। हमारी पुस्तक आ रही है प्रेरणा स्रोत डॉक्टर तिलक राज जोशी जी। सोनू जी उपरेती की कला के अद्भुत वरदान, सागर जैसे गहरे रंगों में गुथा उनका अनुपम ज्ञान। ये साधक पटल के रसते संस्कृति का गान, ये साधक पटल के रसते संस्कृति का ज्ञान। शब्द सुर भाव मिलाकर सब है पटल के रत्न महान, सब है पटल के रत्न महान। मोहन माला की ज्ञान पिरोए निर्मल मधुर उनका राग। धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात है गालकोटी। बहुत बहुत धन्यवाद गालकोटी जी। चलिए हमको भी नहीं भूला आपने, क्योंकि मैं उत्तरकाशी का एक मई था ना, आपने भूला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, इसकी बधाई तो मुझे देनी ही चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, सबको आपने स्मरण किया और सबका प्रोत्साहन बढ़ाया, इसके लिए आपको साधुवाद और आभार। इसी के साथ में अपने वरिष्ठ रचनाकार फिर से खिलानंद जी को आमंत्रित करूंगा। गुणों से मानवता की पहचान होती है। खिलानंद जी, गुणों से मानवता की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। महल के ऊंचे शिखर पर बैठने के बावजूद, महल के ऊंचे शिखर पर बैठने के बावजूद कौवे का गरुड़ होना असंभव है। आप सादर आमंत्रित हैं। सर जी, तो मैं क्या सुनाऊं आपको, अभी जल्दी वाले खैर निकालता हूँ। कुछ ना कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण जय श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा। क्या सुनाओ यार, तो पैर से खोज के नहीं लगता ना, नंबर आता है कि नहीं आता। चलो वो सुना देता हूँ सर। कोरोना के टाइम की है एक रचना, उसको ही सुना दूंगा। बिल्कुल स्वागत है। हमें भी परखना है, आप सुना देता हूँ। जब हमें भी परखना है,
संकट की इस घड़ी में कौन काम आता है, संकट की इस घड़ी में कौन काम आता है, परखना है हमें, परखना है हमें, उसे भी परखना है। द्रौपदी ने परखा, मीरा ने, नरसिंह ने परखा, परखा है प्रहलाद ने, अम्बरीश और वो गजेंद्र ने भी परखा। परखने पर उनके प्रभु उठे हैं खड़े के खड़े। संकट की इस घड़ी में कौन काम आता है, परखना है हमें, परखना है। और अब हमसे कितनी हमदर्दी है, अब हमसे कितनी हमदर्दी है, हमें भी परखना है। कोरोना के आतंक से जगत को बचाना है, जगत को बचाना है। 33 कोटि देवताओं को मानते हैं यहाँ, 33 कोटि देवताओं को मानते हैं यहाँ। प्रशंसनाओं के इतिहास उनके सारे भरे हैं। अब इस संकट की घड़ी में इन्हें भी परखना है। चमत्कारिक बलशाली इतिहास अतीत का प्रशंसनीय है, साक्षी देता है इनकी, और संकट की इस घड़ी में हमें भी परखना है। देखो वर्तमान में कितना उतरता है खरा। अरे नहीं करे नहीं जा रहा सर, मैं शुद्धि बोलते वार्निंग से कनेक्शन। ना हाँ सर, शायद नहीं आ रही अभी तक आवाज। बिल्कुल आ रही है, हो गया पूरा? हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा रह गया था, मैंने सोचा नहीं डिस्टर्ब हो गया मोबाइल में। देखो वर्तमान में कितना उतरता है खरा। कोरोना के आतंक से जग सारा है डरा। प्रभु हम पापी हैं, तू हमें न परखना, बस अपने करुणा का नाम की लाज रखना, अब बस अपने करुणा का नाम की लाज रखना। अतीत का सहस्त्रार भोले का त्रिशूल, अजीत का सहस्त्रार सुदर्शन, भोले का त्रिशूल प्रभु प्रयोग में लाओ। कोरोना का है, कोरोना को है हटाना, कोरोना को है हराना। कृपा करना प्रभु जी, कृपा करना प्रभु जी, अभयदान देकर कोरोना से अपने भक्तों को बचाकर विश्वास को प्रभु बनाए रखना। देश की रक्षा का काम करना, वरना विश्वास लोगों का टूट जाएगा। इस विश्वास को प्रभु बनाए रखना, बनाए रखना। संकट की इस घड़ी में कौन काम आता है, परखना है हमें भी, उससे भी परखना है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ पत्र को समर्पित और छोटों के लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका खिलावन जी, प्रणाम है आपको, आभार आपका। उसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब हमारे कोटि कलाओं के कलाकार डॉक्टर कालाकोटी जी, कोटि कलाओं के कलाकार डॉक्टर कालाकोटी जी, वैज्ञानिक तो आप थे ही, वैज्ञानिक तो आप थे ही, आंसू कभी भी आप हो गए जी, आंसू कभी भी आप हो गए जी, सादर आमंत्रित हैं। मेरा तो हो गया था, कालाकोटी जी का तो सुना दिया था, फिर से सुना दूं, आपकी तारीफ कर दूं। उसका सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे। उसके बाद मैं आदरणीय हसमुख जी हमारे हैं, हाँ हसमुख, गिरीश बिष्ट जी दिल्ली से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। गोपाल दा खिलावन जी को प्रणाम करता हूँ, बाकी सब भाइयों को दीर्घायु शुभाशीष कहता हूँ। आज सबरन प्रोग्राम का अंतिम दिन है, एक गीत फिल्म का आपको सुनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा, जो भी त्रुटियां होंगी माफ कर देना। बहारो फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ,
नजारो हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलवर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल तो बनाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन ऋतु मोहब्बत की। जाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। धन्यवाद साहब। बहुत धन्यवाद आपको, इतने सुंदर सुंदर गाने आप सुनाते हैं। आदरणीय खिलानंद जी, आप अपना वो ऑफ कर दीजिएगा। सॉरी। हाँ हसमुख जी, आपके लिए जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। क्योंकि जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुरा कर ही जीने में क्या नुकसान है। ये आपसे सीखते हैं, हम मुस्कुराते रहते हैं तो पटल में पूरा आनंद आ जाता है। उसके बाद हल्द्वानी से हमारे तिवारी जी हैं। तिवारी जी, घड़े से पूछा तुम ठंडे क्यों हो। एक बार घड़े से पूछा गया तुम ठंडे क्यों हो, तो घड़े ने कहा मेरा अतीत भी मिट्टी, मेरा भविष्य भी मिट्टी, तो मैं गर्मी किस बात पर करूं। किस बात पर गर्मी होगी। तो आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद पांडे जी। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद डॉक्टर टेलरराज जोशी जी भी पहुंचे हैं और डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी भी पहुंचे हैं, और बाकी लोग तो हम लोग करीब करीब आजकल मिल ही रहे हैं। मैं ही जो कभी कभी अब्सेंट हो जाता हूं। तो आज मैं वो प्रसंग स्वरचित सुना रहा हूं जिसे भगवान की लीला का ज्ञान हो जाता है तो वो अपने जीवन को भगवान में किस तरह से मिला देता है। ये केवट के प्रसंग को मैंने अपने शब्दों में लिखा है। प्रभु के चरण धुलाए थे केवट, गंगा पार कराए थे केवट। प्रभु के चरण धुलाए थे, गंगा पार कराए थे केवट। प्रभु के चरण धुलाए थे, उतराई नहीं लिए राम से, भवसागर पार कराए थे। उतराई नहीं लिए राम से, भवसागर पार कराए थे। केवट की दूर दृष्टि देख जानकी लक्ष्मण भी चकराए थे। केवट की दूर दृष्टि देख जानकी लक्ष्मण भी चकराए थे। शरण धुलाए चरणामृत बना, चरण धुलाए चरणामृत बना, सबको अमृत पिलाए थे। गंगा पार कराए थे केवट, प्रभु के चरण धुलाए थे। उतराई नहीं लिए राम से, भवसागर पार कराए थे। प्रभु की लीला जान ले प्राणी, तू भी भव तर जाएगा। प्रभु की लीला जान ले प्राणी, तू भी भव तर जाएगा। माया मोह से मुक्ति पाकर जीवन अमर हो जाएगा। प्रभु की लीला जान ले प्राणी,
तू भी भव तर जाएगा। माया मोह से मुक्ति पाकर जीवन अमर हो जाएगा। जिसने प्रभु राम का नाम जपा था वे सब पार कराए थे। जिसने प्रभु राम का नाम जपा था वे सब पार कराए थे। गंगा पार कराए थे केवट प्रभु के चरण धुलाए थे। उतराई नहीं लिए राम से भव सागर पार कराए थे। जिस पथ से पार कराए राम जी, जिस पथ से पार कराए राम जी, भरत वहीं से आए थे। जिस पथ से पार कराए राम जी, भरत वहीं से आए थे। पहचान लिए जब केवट उनको मन में बहुत हर्षाए थे। पहचान लिए जब केवट उनको मन में बहुत हर्षाए थे। प्रभु से मिलाई भाई भरत को, प्रभु से मिलाई भाई भरत को फिर से दर्शन पाए थे। प्रभु से मिलाई भाई भरत को फिर से दर्शन पाए थे। गंगा पार कराए थे केवट प्रभु के चरण धुलाए थे। उतराई नहीं लिए राम से भव सागर पार कराए थे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना है आदरणीय तिवारी जी। उतराई नहीं लिए राम से भव सागर पार कराए थे। क्या सुंदर रचना आपने सुनाई और मधुर स्वर में भी सुनाया। धन्यवाद और आपका आभार। उसके बाद में हमारी इसमें लता जी हैं। लता जी हैं क्या अभी? हैं। लता जी को मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे आसपास जितनी चीजें हमको छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखने को देती हैं, लेकिन हम हैं कि उनको ध्यान नहीं देते हैं। जैसे दरवाजा कहता है अतिथि का स्वागत करो, घड़ी कहती है काल चक्र को पहचानो, और खिड़की कहती है दूर दृष्टि और दुनिया का ज्ञान रखो, छत कहती है उच्च विचार और ऊंची आकांक्षा रखो, परंतु धरती कहती है पग केवल मुझ पर ही रहने दो, पग केवल मुझ पर ही रहने दो। तो लता जी सादर आमंत्रित है आप, स्वागत है आपका। हाँ सर, सर नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। मेरे गाने के हैं कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों की आंगन में, कोई सपनों का दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं जब यूं हुई ओझल सांसें, कहीं से कहीं जब हुई ओझल सांसें भर आई, किसे कहे आके मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों का दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों का दीप जलाए, दीप जलाए। कभी तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों का दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर
जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदने चुराए, बदने चुराए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने अपने सुरीले स्वर में सुंदर सा एक फिल्मी गीत सुनाया, आपको धन्यवाद, आभार। ये हमारा जो पटल ये गुलदस्ता के रूप में सजाया है हमारे आदरणीय जोशी जी ने, आपको कोटि कोटि नमन है। और इतने बढ़िया हमारे इसमें बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं और हम जैसे कालाकोटी जी कहते हैं युवा लोग भी हैं, तो हम सबको एक सूत्र में पिरोने वाले जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी पटल की दोस्ती है, छोटे बड़े जो भी हैं, एक दोस्ती कितनी बढ़िया बनी है। तो जोशी जी आपको सादर आमंत्रित भी करता। किस हद तक जाना है कौन जानता है, किस हद तक जाना है कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है कौन जानता है। दोस्ती के दो पल जी भर के जी लो यारो। इस पटल में हमारी दोस्ती के जो पल हैं जी भर के जी लो यारो। कब बिछड़ जाना है कौन जानता है, कब बिछड़ जाना है कौन जानता है। जो जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश पांडे जी को बहुत प्रणाम और अभिनंदन, स्वागत करता हूँ हमारे डॉक्टर गोपाल जी का, गोपाल कृष्ण जोशी जी आज समय निकाल करके इस पटल पर अपना आशीर्वाद दिया, बहुत आभार। और दीदी चंपा जी को भी प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर तिलक राज जी को बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम करता हूँ दीदी। डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी को प्रणाम, प्रणाम खिलानंद जी को, रोज़ नियमित रूप से आपका आशीर्वाद मिलता है। गोपाल सिंह बिष्ट जी को प्रणाम करता हूँ, प्रकाश चंद तिवारी जी, आदरणीय हसमुख जी, हमारी लता जी, सबको प्रणाम करता हूँ। और संचालक जी का बहुत आभार कि नियत समय पर आप आजकल पटल का समापन कर रहे हैं। और सबरंग के कार्यक्रम जिसमें हम भूले बिछड़े बचपन और जवानी के गीतों को भी याद कर रहे हैं, उन गीतकारों का भी नाम लेते हैं, गायकों का भी नाम लेते हैं। सबरंग मतलब जो जिसके मन में कुछ भी आता है तो वो रंग इसमें बिखरते हैं। आइए इस सातवीं शाम में सबरंग के अभी जैसे आपने जिक्र किया था गीत इसी से मिलता हुआ, आदमी मुसाफिर है आता है जाता है, एक गीत की कुछ चंद लाइनें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अपनापन फिल्म की का ये गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और गीत है आनंद बख्शी जी का, रफ़ी जी की आवाज़ में। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी का रेला, रेले में रह जाए जो अकेला, वो फिर अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खेवैया, कोई किनारे पर ही डूब जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल में जाके याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आते जाते आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। इतने सुंदर गीतों की रचना करने वाले हमारे आनंद बख्शी जी का गीत आप तक पहुंचाया। वास्तव में सच है, जो मनोभाव इस तरह से आते हैं कि कोई कविता निकल आती, कोई गीत आ जाता है, कोई संगीत में निबद्ध होकर के कोई स्वर लहरी आती है। और ये आदमी को तो जाना ही है, ये मुसाफिर तो है ही, हम सब मुसाफिर हैं, और आते जाते हम यादों को छोड़ जाते हैं, और आज इस रूप में है, कल पता नहीं किस रूप में होंगे। ये समय का चक्र है, बदलाव है, होते रहता है ना। तो इन मधुर गीतों को एक दूसरे तक पहुंचाने का ये क्रम है सबरंग, और सबरंग में जुड़े हुए बहुत सारे लोग इस सप्ताह भर में अपनी अपनी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। आइए एक समीक्षा के लिए मैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूँ, और उसके बाद एक चुटकुला जरूर सुनेंगे हसमुख जी से। सबका आभार, सबको अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। सबका धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद मोहन जोशी जी, धन्यवाद। एक बार पटल में फिर से सबको प्रणाम। चंपा दीदी भी दिख रहे हैं, उनको भी हमारा प्रणाम है। और हमारे प्रकाश तिवारी जी, सभी को जो बाद में आए हैं सबको नमन करते हुए, लता जोशी जी हैं, गोपाल कृष्ण जी हैं, दिनेश जी हैं, मोहन जी हैं, डॉक्टर तिलक राज जी हैं। आज हमारे 1536वां कार्यक्रम था और 5वें वर्ष की 126वीं शाम है। तो बहुत ही खूबसूरत शाम आदरणीय मोहन जोशी जी ने जो है संचालक महोदय श्री दिनेश पांडे जी को बुलाया। उन्होंने मां शारदा को नमन करके सबका अभिनंदन किया, और डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को उन्हें अपने फिल्मी गीत के लिए बुलाया। जिस देश में गंगा बहती है फिल्म थी, जिस देश में गंगा बहती, 1960 की फिल्म है ये। और ये राग बसंत मुखारी पर आधारित है। लता मंगेशकर जी ने इसको गाया है, और सदाबहार गीत है। पद्मिनी कोल्हापुरी पर फिल्माया गया था। बहुत ही मधुर गाना था, अपने समय का बहुत फेमस गाना था। उसके बाद गोपाल सिंह बिष्ट जी ने कमान संभाली, और जब लड़की टीन एज पर पहुंचती है, उसका यौवन बढ़ते जाता है, तो माँ को क्या क्या डर रहती है, उसके बारे में उसको कैसे सावधान रहना है, उसका विवरण उन्होंने इस गीत के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाया। और उसको अपने आप को संभालना है, कैसे संभालना है, वो माँ बताती है। उन गीतों को आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी ने बहुत सुंदर ढंग से पिरोया अपने शब्दों में, जो हम सबके बस की बात नहीं है। बहुत सुंदर ढंग से वो पिरोते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी भी आज आए हैं, जो उन्होंने बहुभाषा का विचारधारा उन्होंने हमारे सम्मुख रखी, और गुमानी पंत जी के बारे में उन्होंने बताया। गुमानी पंत जी के बारे में डॉक्टर शेखर पाठक जी ने अपने पहाड़ पुस्तिका जो उनकी निकलती है उसमें काफी डिटेल में लिखा हुआ है। उसमें इनका विवरण है। उसमें पुराना उसमें इसका विवरण मिलेगा आपको। गुमानी पंत जी के बारे में उन्होंने काफी लिखा है, काफी रिसर्च किया हुआ है।
और जो हम लोग जो काम आज कर रहे हैं, गुमानी जी ने कितने सालों पहले कर दिया। आज हम रावल्टी, गढ़वाली, मौनी भाषा को इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने एक ही सेंटेंस में 4 भाषाएं कही है अपने कविता में। तो बहुत ही अच्छा लगा आज जो गोपाल जी ने हमको ये चीजें हम तक पहुंचाई है, बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला अपनी रचनाओं सब अपने सहयोगियों को प्रशंसा के लिए। प्रशंसा तो नहीं कर पाया, बट कोशिश की मैंने। और खिलानंद जी ने भी हमें भगवान के लिए जो परखना है, भगवान किस घड़ी में कौन कष्ट में कौन हमारे उपयोग में आए, कौन हमारे सद्भावना रखता है, इस प्रकार के जैसे प्रहलाद जी का, मीरा जी का, नरसिंह का, गजेंद्र का, उन्हें। गोपाल जी आप अपना माइक बंद कर दीजिए। तो गोपाल कृष्ण जी आवाज जैसे, हाँ आवाज डिस्टर्ब हो रही है। तो खिलानंद जी ने भी सबका परखने वाली बात कही है, कष्ट के समय कौन काम आता है, ये बात कही। और उसके बाद हसमुख जी, तो हमारे हसमुख जी हैं, हमेशा सदा बाहर हैं, बाहर हो फूल वर्षा हो। ये तो कालजयी एक प्रेम गीत है, कालजयी। हसमुख जी बहुत अच्छा गाते हैं आप, आपके कंठ को हम सलाम करते हैं और सरस्वती माता की आप पर कृपा बनी रहे, ऐसा ही आपका कंठ रहे, उसकी हम प्रार्थना करते हैं। काव्यात्मक गहराई इस गीत में है, मोहक संगीत है। रफी जी ने इसको बहुत सुंदर ढंग से गाया। और 1966 की फिल्म है सूरज, तो बहुत सुंदर ढंग से आपने गाया। और इसको 1967 में पुरस्कार भी मिले हैं। उसके बाद प्रकाश चंद तिवारी जी ने जो प्रसंग, जो भगवान राम और केवट का प्रसंग सुनाया, तो उसकी इस याचना प्रार्थना पर भगवान राम ने उनको अपनी विमल भक्ति प्रदान की थी। विमल भक्ति एक उनका उसको कहते हैं एक पदवी, विमल भक्ति का उनका दिया गया। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग आपने सुनाया, जो आपने स्वरचित उसको लेकर अपनी रचना में सुनाया, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर स्वर में आपने सुनाया। ये निस्वार्थ भाव से जो केवट ने उनकी सेवा की, उस पर उनको ये अवार्ड दिया गया। फिर लता जोशी जी ने भी अपनी कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आनंद फिल्म का बेहद लोकप्रिय सदाबहार गाना है, मुकेश जी ने गाया था, संगीत लिखा था सलील चौधरी जी ने। और जीवन के अनमोल पलों का भरपूर आनंद लेने और पूरी तरह जीवन जीने की प्रेरणा ये गाना देता है। और ये गाना जो था राग पहाड़ी पर आधारित है, तो ये पहाड़ी राग का ही है। ये बेसिकली एक बंगाली गीत था, उस तर्ज पर ये गाना गाया। तो बंगाली लोग कहते थे कि ये गाना था बंगाली में, अमन प्रश्नों को रे, अमन हम प्रश्न करते हैं, इस तर्ज में था, पहाड़ी तर्ज में था ये। तो इसको फिर बाद में हिंदी में ये जो लोकगीतों में प्रयोग होता है, उस तर्ज पर था, ये राग पहाड़ी है। फिर मोहन जोशी जी ने अपना फिल्म 1977 की फिल्म है, 1977 की फिल्म है, और आदमी मुसाफिर है, दार्शनिक युगल गीत है, जिसको रफी और लता जी ने बहुत सुंदर ढंग से गाया। जीवन का सफर, अस्थायीता, जीवन में प्रेम और संघर्ष को दर्शाया इसमें। हर कोई तो मुसाफिर है ही जिंदगी में, और ये अपने समय में रेडियो पर, टीवी पर बड़ा लोकप्रिय गीत था, और गीतकार इसके आनंद बख्शी थे। बहुत आनंद आया। डॉक्टर निर्मल पंत जी भी जुड़ गए हैं। निर्मल पंत जी, आज हमने आपके ऊपर कविता सुनाई थी, आप उसका आनंद नहीं ले पाए, फिर कभी सुनाएंगे आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, पटल में सबकी उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदमी कालाकोटी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्मल जी का स्वागत, अभिनंदन है। और क्योंकि समय हो चुका है तो आपसे क्षमा चाहते हैं, और हसमुख जी को आमंत्रित कर लेता हूं कि वो चुटकुला देकर उद्यापन की ओर ले जाएंगे आज के कार्यक्रम को। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। आज मेरे स्क्रीन को थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन शक्ल आपको मेरी दिख रही होगी, तो एक चुटकुला आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक शकल नहीं दिख रहे हो, हेलो, शकल नहीं दिख रहे। अच्छा, वही आज गड़बड़ है यार, ये खिलाड़ी वाला हिसाब हो रहा है मेरा।
तो एक 6 वर्ष एक नैन सी एक दुकानदार सी बिसंदा हमारे यहाँ, तो 6 वर्ष नैन बिसंदा दुकान में जे और देखो कश बात करने सॉरी नैन भो तुमने छोड़ो नैन कोने ओ बुबू विक्की कहाँ से तो बिसंदा कोनी वो पढ़ाई करो रहते नहीं पढ़ाई करो तो नैन कोने उम्र दगाड़ खिलण लीजिए कथा काल बिसंदा कोनी ब्याह 5 बजे बट नैन कोने ओ बुबू तू विक्की दगाड़ यार ब्याह कर देना तो बिसंदा हंसते कोनी हो छोरी कर दे खड़ोनी कर दो तेरे ब्याह कर दो विक्की दगाड़। अब नैन देखो चालाक से वो एक 10 रुपए वाली चॉकलेट दी दियो एक 10 रुपए चॉकलेट मांगी बिसंदा चॉकलेट निकाल में खाते दी और कहो जा 10 रुपए निकाल वो हाथ दे गई बुबू अपन बुआर के तो 10 रुपए चॉकलेट नहीं खा सकना। धन्यवाद धन्यवाद। एक बात है सर, आपने मेरे मुकाबले क्यों कर दिया? आपने समानता आपने मेरे से क्यों कर दी? आप दिखाई नहीं देते, पिक्चर नहीं दिखती आपकी, इसलिए कैमरा ना ऑफ रहता है। नहीं, इन्होंने मिस्त्री जी ने की ना समानता कि उनकी तरह, तो मैं तुम्हारी आदमी हूँ, मेरे समानता का है। ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए कहा कि आपकी पिक्चर भी नहीं हमें नहीं दिखती है तो आज अरे राम मेरी पिक्चर दिख रही थी ना आप लोगों के बीच में। धन्यवाद धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल से क्या प्रोग्राम होगा जोशी जी? कल से कल मैं आपको सूचना पटल पर दे पाऊंगा ना, अब संचालक देखते हैं कौन तैयार हो पाते हैं उस हिसाब से, गढ़वाली जौनसारी रवाल्टी में से जो भी होंगे तो वो कल ग्रुप में डाल दूंगा। है ठीक हो गया, ठीक है, ठीक। जी जी चलिए, धन्यवाद। सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का, संचालन के लिए आदरणीय दिनेश पांडे जी का और आदरणीय हसमुख जी का, चुटकुला के लिए खिलानंद जी का और आदरणीय प्रकाश जी का बहुत अभिनंदन, और सभी जुड़े हुए लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद, शुभ रात्रि।